में अगर किसी को संतान की उत्पत्ति हो तो आप समझिए कि उसके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। धन के भंडार खोल दिए उन्होंने, दान पुण्य होने लगा, वासी आ गए, राजा को बधाइयां देने लगे, दशरथ जी खुश हो गए। उन्होंने ऋषि मुनियों को बुलाया, उनको दान किया, ब्राह्मणों को बुलाया, उनको दान देना आरंभ किया। मुक्त कंठ से उन्होंने सबको बुला बुला के उनका धन्यवाद किया और सारे ऋषि मुनियों वासियों में उन्होंने भंडारे खोल दिए, चारों तरफ बधाइयां बनने लगी, मंगल गान होने लगे। सब देवी देवता भी भगवान राम को पैदा हुआ जानकर वहां आकर उनके दर्शनों के लिए इकट्ठे होने लगे। तो इस प्रकार से ये अद्भुत लीला होने लगी। 1 महीना सारी अयोध्या में मंगल गान होने लग गया और 1 महीने तक होता रहा। 1 महीने तक ये मंगल गान चलता रहा। जब चारों कुमार बड़े हो गए तो वशिष्ठ मुनि से उनका नामकरण संस्कार कराया गया। तो नामकरण संस्कार जिसके जी ने, जो कुलगुरु थे भगवान राम के, उन्होंने उनके नाम रखे। कैसे रखे? जो मुख राशि सीकरते तिरलो सुख धामा अखिल लोकदायक विश्रामा। देखिए कितना सुंदर कहा है कि जो आनंद के समुद्र और सुख के राशि हैं, जिनके एक कण में तीनों लोग सुखी हो जाते हैं, जो सुख के भवन और संपत्ति हैं, उन कौशल्या के जो सारे संसार को विश्राम दे रहे हैं, उनका नाम राम है। तो विश्व, अब दूसरे पुत्र का नाम रखा गया, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। कि जो विश्व का भरण भरत होगा, कैकेयी के पुत्र का नाम भरण पोषण करने वाले हैं। अब अगले सुमित्रा के पुत्र 2 हुए थे, उनका नाम का करण का नंबर आया, जाके सुमरन तेर पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। कि जिनका सुमरण करने मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उस सुमित्रा के छोटे पुत्र का नाम शत्रुघ्न होगा। शत्रुघ्न रखा उनका नाम। और अब आगे भगवान लक्ष्मण, शेष अवतार भगवान लक्ष्मण के नाम का नामकरण कैसे हुआ, उनके नाम क्या सुनिए। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उधार। कि शुभ लक्षणों के धाम भगवान श्री राम के प्यारे और संपूर्ण जगत के आधार शेषनाग जी ने इस पृथ्वी को फन के ऊपर धारण कर रखा है। संपूर्ण जगत के आधार है भगवान शेषनाग, उनका नाम वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। शुभ लक्षणों के कारण उनका नाम लक्ष्मण रखा गया। जब ये कुछ बड़े हुए तो इनका उपनयन संस्कार हुआ और गुरु विशिष्ट के यहाँ